दोस्तों रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती हैं, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है।
इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगी। दोस्तों, ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉट आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फ़िल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फ़िल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती हैं, तो विधि पोते आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर यह पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है,
लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है, और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5, और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। अब वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है, और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के
शौकीन है जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है। तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में
बहुत कुछ कहा जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5 आउट ऑफ 4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नज़र आएंगे और विजय विक्रांत भी नज़र आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यह फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है।
अधूरेपन का भाव और वह चला गया फिर, लेकिन दिल से बसा रहा और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जोर ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। अब वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोस या शॉट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फिल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते हैं। ये फिल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नज़र आएंगे और विजय विक्रांत भी नज़र आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज़ हुई है
और किसी फुल लेंथ फ़िल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फ़िल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयाँ करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हँसी मज़ाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे-धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है, और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5, और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। अब वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है
और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फ़िल्म है, जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फ़िल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है, और ऐसी जो फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं, जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती हैं, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है, और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है, जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है, जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है, और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें, तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है।
हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोते आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर यह पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। वेडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।
ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है, और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5, और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है, और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में।
तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर यह पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है।
दोस्तों कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5 आउट ऑफ 4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको एक कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोते आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि
ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5, और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है, और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती हैं, तो विधि पोते आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज़ हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नज़र आएंगे और विजय विक्रांत भी नज़र आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वानसेटी के है, और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है।
ये स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज़ हुई है और किसी फुल लेंथ फ़िल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फ़िल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयाँ करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडिपोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हँसी मज़ाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएँ धीरे-धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों कुल मिलाकर विद्यापोठे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। अब वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है
तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। दोस्तों ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फ़िल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फ़िल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नज़र आएंगे और विजय विक्रांत भी नज़र आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है।
जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है।
अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है, और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो ये आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5, और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोस या शॉट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फिल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फिल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है, और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी
पॉपुलर हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं विडी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर यह पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वानसेटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यह फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सनमुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी
कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो ये आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फ़िल्म का निर्माण हुआ है। तो ज़रूर इस फ़िल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नज़र आएंगे और विजय विक्रांत भी नज़र आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है, लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे।
निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथारसिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉट आ जाते हैं जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म है जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फिल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फिल्में या शॉर्ट फिल्में होती है वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोते के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदय स्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोते आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सन्मुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है। गीत सुरेश वानसेटी के है
और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। ये स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज़ हुई है और किसी फुल लेंथ फ़िल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फ़िल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयाँ करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडिपोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यह फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के, फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोठे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। अब वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये क्या चीज़ लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है।
तो ज़रूर इस फ़िल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फ़िल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फ़िल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फ़ैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो। दोस्तों, रोज़ाना बहुत सारी वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हमारे सामने कई बार कुछ ऐसे वीडियोज़ या शॉर्ट आ जाते हैं, जिसके बाद हमारा मन उसी फ़िल्म को देखने का करता है। आज भी इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त फ़िल्म के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम विड्डी पोते है। ये फ़िल्म दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार फ़िल्म के बारे में। दरअसल एक रोमांटिक शॉर्ट फ़िल्म है, जिसके अंदर वन साइडेड लव की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। वन साइड लव पर काफ़ी सारे पहले भी फ़िल्में बनी हुई है, मूवीज़ बनी हुई है और ऐसी जो फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्में होती है, वो काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं विड्डी पोथे के बारे में। तो अगर आप टॉलीवुड के उन भावुक और हृदयस्पर्शी कथाओं के शौकीन हैं, जो प्यार की नाजुकता को बिना किसी अतिरिक्त मसाले को पेश करती है, तो विधि पोथे आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। ये एक तेलुगु संगीतमय शॉर्ट फिल्म है, या कह सकते हैं कि ऐसा वीडियो जो कि दोस्तों आपको एंड तक बांधे रखेगा और आपको इमोशनल भी कर देगा एंड तक आते आते। ये 2024 में रिलीज हुआ था। इसके निर्देशक विनय सनमुख है। और वहीं बात करें इसके बारे में, तो इसकी लीड कास्ट में दीप्ति सुनन हमें नजर आएंगे और विजय विक्रांत भी नजर आएंगे। अब इनकी जोड़ी पर ये पूरी तरह से केंद्रित है। इसके अलावा इसका संगीत सैयद शाहनवाज ने दिया हुआ है, गीत सुरेश वान सैटी के है और गायक रोहित सैमुअल घंटा की आवाज़ में इसे और भी भावपूर्ण बना दिया है। यह स्वतंत्र सिंगल के रूप में रिलीज हुई है और किसी फुल लेंथ फिल्म से जुड़ी नहीं है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसी फिल्म है जो कि यहाँ पर एक अलग ही कहानी हमारे सामने बयां करती है, जो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। विडी पोठे का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में होता है अलगाव या वियोग, और यही इसकी आत्मा है। कहानी एक युवा जोड़ी की है, जो प्रेम के शुरुआती दिनों में सपनों, हंसी मजाक और आशाओं से भरी हुई है। लेकिन जीवन की कठोर वास्तविकताएं धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें डालने लगती है। एक बड़ा टकराव यहाँ पे उनके बीच आता है, जो उन्हें अलग कर देता है। फिल्म आगे चढ़कर इस वियोग के भावनात्मक परिणामों पर फोकस करती है। खाली कमरों में अकेलापन, बारिश में छिपा दर्द और यादों का बोझा, जो कि हर कदम पर साथ चलता है। अंत में वे सड़क पर एक दूसरे से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये एक अधूरी प्रेम कहानी है, जहाँ प्यार की शुरुआत आशा से होती है, लेकिन अंत दर्द और अनसुलझे भावनाओं के साथ होता है। निर्देशक ने इसे इतनी संवेदनशीलता से बुना है कि हर दृश्य में दर्शक खुद को उस जोड़े का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। ये फिल्म प्यार के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है, जो बॉलीवुड के चमत्कार रोमांस से कोसों दूर है। यहाँ फोकस है हाई हार्ट ब्रेड पर, और वह मानसिक दर्द का व्यक्ति जानता है कि साथ ही चला गया है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। यादें छायाओं की तरह लिपट जाती है, हृदय टूटा कांच सा बिखर जाता है और बाहर की मुस्कान अंदर के दर्द को छिपाने का बहाना बन जाती है। और यह सार्वभौमिक हर वह व्यक्ति को कभी ब्रेकअप से गुजराती है, और इसमें अपनी कहानी जो है वो आप देखेंगे। निर्देशक विनय सन्मुख ने वास्तविकता को इतनी करीबी से लाया है कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना लगता है। अधूरेपन का भाव, और वह चला गया फिर, लेकिन दिल से बसा रहा, और इसे क्लासिक बनाता है। इसके अलावा अभिनय की बात करें तो दीप्ति सुनैना और विजय विक्रांत की केमिस्ट्री कमाल की है। शुरुआती सीनों में उनकी हंसी और नज़दीकी इतनी प्राकृतिक लगती है कि लगता है कि असल ज़िंदगी के प्रेमी है। इसके अलावा जो वियोग है, इनके बाद दीप्ति का बारिश में दौड़ना और विजय का खाली कमरे में खो जाना, ये सीन बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते हैं। उसकी आंखों में दर्द इतना सच्चा है कि दर्शक भावुक हो जाता है। सहायक कलाकार जैसे सूचना सागर ने भी छोटे छोटे रोल्स के अंदर जान फूकी है। कुल मिलाकर अभिनय कच्चा और भावपूर्ण है, जो और ड्रामा से बचता है। संगीत और विजुअल जो इनकी बात करें,
तो संगीत इस फिल्म की रीढ़ है। सैयद शाहनवाज की धुन धीमी है लेकिन गहरी है, जो दर्द को धीरे धीरे उबालती है। गीतों में वो वर्णन है जो शब्दों है इनके परे जाता है। हर कदम पर यादें, हर सांस में दर्द। विजुअल सरल है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। इसके अलावा छायाएं, बारिश, काले सड़कें, ये तत्व अकेलेपन को जीवंत करते हैं। कैमरा वर्क इतना संवेदनशील है कि हर फ्रेम में एक पेंटिंग लगता है। हालांकि लंबाई छोटी होने की वजह से यहाँ पर और डेप्थ की गुंजाइश रह गई है, लेकिन इसकी ताकत भी है और वे बोझिल नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर फिल्म के अंदर कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको वो सब कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई कमी ढूंढे तो कहानी का एक लाइनर प्लॉट जो है, वियोग का दर्द थोड़ा सतही लग सकता है। बैक स्टोरी का टकराव कारणों को और गहराई से खोजा जा सकता था, लेकिन शायद जानबूझकर इसे यूनिवर्सल रखा गया है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि अंत बहुत ही खुला है और बिना किसी कैथार्सिस के। फिर भी यहाँ पर ये कमियाँ इसकी भावुकता को कम नहीं करती है। दोस्तों, कुल मिलाकर विद्या पोटे एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। यह साबित करती है कि सिनेमा हमेशा बड़े बजट या लंबी कहानी पर निर्भर नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई काफ़ी है। अगर आप जाने तू या जाने ना, रॉकेट सिंह जैसे भावुक ट्रैक के प्रशंसक हैं, तो यह आपके लिए दिल को छू लेने वाला शॉर्ट फिल्म है। इसकी रेटिंग रहेंगी 5/4.5 और इसे आप ज़रूर देखिए, खासकर अकेले में जब दिल उदास हो। ये न सिर्फ मनोरंजन देती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दोस्तों आप सभी लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की शानदार फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ज़रूर इस फिल्म को देखिए, आपको ये काफ़ी अच्छी लगेंगी। कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म का यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ज़रूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा, आपको ये कैसी लगती है, आप फिर हमें ज़रूर दोस्तों बता सकते हो।